नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रीमियर आधार IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करने वाले हैं 2 और 3 अगस्त 2026 के समसामयिक घटनाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी रही हैं। ये हमारे मंथली करंट अफेयर्स की बुक जो अगस्त माह की बुक है, मतलब इसमें जुलाई का पूरा करंट अफेयर्स कवर किया गया है। ये आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं, आपके नज़दीकी शॉप में उपलब्ध होगी। और बिलासपुर में आप चाहें तो ऑनलाइन भी इसे मंगा सकते हैं एलोरा बुक डिपो के वेबसाइट से, तो वहाँ पर से भी आप मंगा सकते हैं। पहला करंट अफेयर्स देख रहे हैं छत्तीसगढ़ रिलेटेड। छत्तीसगढ़ प्रिंटर्स एसोसिएशन फर्स्ट इंटरनेशनल प्रिंटिंग कॉन्फ्रेंस है ये, जो छत्तीसगढ़ में हुई है। मध्य भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रिंटिंग सम्मेलन 2026, मध्य भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रिंटिंग सम्मेलन रायपुर में आयोजित किया जाएगा। ये 2 अगस्त 2026 को हुआ। छत्तीसगढ़ प्रिंटर्स एसोसिएशन एवं MSME मंत्रालय और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का सहयोग जो है वो, इस सहयोग से ये जो सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था रायपुर में, जिसकी अध्यक्षता शिव शंकर दानी के द्वारा की गई। ये छत्तीसगढ़ प्रिंटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इन्हीं के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। और ये रायपुर के बेबीलोन होटल में आयोजित किया गया था, जिसमें डिजिटल ट्रांसफर, AI आधारित प्रिंटिंग वर्कफ्लो, स्मार्ट पैकेजिंग, ऑटोमेशन एवं सस्टेनेबिलिटी आदि चीज़ों पर मुख्य विषय के रूप में बात की गई। 3 अंतर्राष्ट्रीय वक्ता जो देश विदेश के उद्योग विशेषज्ञ एवं व्यावसायिक नेता वो सब इसमें शामिल हुए थे। और मध्य भारत में प्रिंटिंग और पैकेजिंग उद्योग की पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और आधुनिक तकनीकों से रूबरू कराना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। वैसे ये कम इम्पोर्टेंट है, शायद आपकी परीक्षा में ना भी पूछे, पर एक बार कम से कम इसको पढ़ लिया जाए कि रायपुर के बेबीलोन में 2 अगस्त 2026 को ये कॉन्फ्रेंस, पहली कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। क्योंकि ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव मैटर है तो मुझे लगता नहीं कि ये पूछेगा, पर क्योंकि चर्चा में था तो मैंने आपके लिए इसको बता दिया। आगे देख रहे हैं, अगला है कैबिनेट के कुछ प्रमुख फैसले जो 1 अगस्त 2026 को लिए गए, जिसमें समुद्र मंथन योजना है। इसकी स्वीकृति जो है 31 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई। और इसकी जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, जिसमें कुल राशि 84,084 करोड़ रुपए जो है वो स्वीकृत की गई, जिसकी अवधि 2026-27 से 2030-31 तक के होगी। अगर हम इसका उद्देश्य देखें समुद्र मंथन योजना का, तो अब तटीय जो ऑफशोर क्षेत्र है उसमें तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, ऊर्जा में आत्मनिर्भरता बढ़ाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरी हमारे पास योजना है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। इसकी भी स्वीकृति 31 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और इसमें कुल राशि 5,070 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका उद्देश्य जलाशयों, नहरों और बांधों पर 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं का विकास करना है। तीसरी जो महत्वपूर्ण योजना इसमें पारित की गई वो है PM किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये भी 31 जुलाई का ही निर्णय है और 5 वर्षों के बाद बढ़ाया गया तथा 3.515 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया, जो कि 24 फरवरी 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी जो घोषणा है, अंतरिम बजट जो है वो 2019-20 में कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा लाया गया था। और अगर इसमें लाभ देखें तो लगभग 6,000 रुपये प्रति वर्ष 3 समान किस्तों में DBT के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये PM किसान सम्मान निधि योजना है, जिसमें अंतरिम बजट 2019-20 में लाया गया था और अभी 2020-30 तक अगले 5 वर्षों के लिए इसको बढ़ाकर 3.15 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया। तो ये याद रखेंगे। अगला देख रहे हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये सर्वे है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने, जिसे हम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, भारत का पहला व्यापक लेपिडोप्टेरा कैटलॉग पूरा किया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 12 वर्ष के शोध के बाद भारत का पहला व्यापक लेपिडोप्टेरा कैटलॉग तैयार किया, जिसमें 13,703 प्रजातियों का पता चला है। वह कुल परिवारों की संख्या इसमें 102 है। लेपिडोप्टेरा क्या होता है ये समझ लेते हैं। लेपिडोप्टेरा जो है वो कीटों का एक गण है, ऑर्डर है, जिसमें तितलियां और पतंगे, बटरफ्लाइज और मॉथ जो है वो शामिल होते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े कीट समूहों में से एक है और परागण, जिसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, जैव विविधता तथा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अगर भारत में पाई जाने वाली लेपिडोप्टेरा प्रजातियां विश्व की कुल प्रजातियों का देखें तो 8.25% है। अगर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है और ये मंत्रालय जो है वो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और थोड़ी जानकारी देखें कि इसके प्रमुख कार्य क्या है, तो भारत में जीव जंतुओं का सर्वेक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन करना, नई पशु प्रजातियों की खोज, पहचान और वर्गीकरण करना, देश की जैव विविधता का दस्तावेजीकरण करना तथा दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण हेतु वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही ये सरकार को वन्य जीव संरक्षण एवं जैव विविधता से संबंधित नीतियों के लिए वैज्ञानिक सहयोग भी प्रदान करती है। तो इतनी चीज हमको याद रखना है। अगला देख रहे हैं विश्व स्तनपान सप्ताह, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2026। विश्व स्तनपान सप्ताह जो है प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मां के दूध के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। यह अभियान जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूनिसेफ के सहयोग से विश्व भर में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1992 से हुई थी। और अगर 2026 की थीम देखें हम तो प्रायोरिटीज ब्रेस्ट फीडिंग, क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम, स्तनपान को प्राथमिकता दें तथा सतत सहयोग प्रणाली का निर्माण करें, यह इसकी अभी की थीम है। और अगर हम देखें कोलेस्ट्रम के बारे में बात करें तो जन्म के बाद निकलने वाला जो गाढ़ा पीला दूध है जो शिशु के रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, उसके लिए जागरूकता पैदा करता है ये अभियान। और WHO की सिफारिश अगर देखें तो जन्म से पहले 6 महीने तक केवल मां का दूध एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दिया जाने की आवश्यकता है। उसके बाद पूरक आहार के साथ 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखा जा सकता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी और कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। भारतीय जूडो का अस्मिता डे ने, ये जूडो की खिलाड़ी हैं अस्मिता डे, इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में 2026 में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर जूडो के स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने का इतिहास रच दिया है। वहीं अगर हम हर्ष सिंह की बात करें तो हर्ष सिंह राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय जूडो का हर्ष सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों के 60 kg के वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बनने का इतिहास रचा है। तो ये 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हमने हासिल की है जो आपको याद रखना है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये आपकी मंथली करंट अफेयर्स की बुक है, इसे परचेस करना ना भूलें ताकि आपके आगामी एग्जाम में आपकी मदद कर सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।